आज एक गेम खेलते हैं, आसान है, अच्छा भी लगेगा और आपको समझ में आ जाएगा आरसीएम की जरूरत है या नहीं, या करना है या नहीं करना, करना है तो क्यों करना है, नहीं करना तो क्यों नहीं करना। खेले गेम है। यहां ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने उस समय परीक्षाएं दी है जब इस तरह के पेपर आते थे कि इस पेपर में 15 प्रश्न है, आप किसी भी 5 प्रश्न का उत्तर दो। काफी लोग हैं। तो आप कौन से 5 प्रश्न का उत्तर देते? हाँ, जो आपको आसान लगते थे आप उन्हीं 5 का देते थे। आज मैं आपको आपकी पूरी लाइफ दिखाऊंगा, आपका वर्तमान भी दिखाऊंगा, जिंदगी का भविष्य भी दिखाऊंगा और भूतकाल भी दिखाऊंगा। आप कहां थे, कहां हो और कहां होंगे। और मैं तीनों के विधिवत उत्तर दूंगा, जो फिर उसमें आसान लगे उसको चुन लेना। सिंपल है भाई, पहले भी तो वही चुना ना आपने जो आसान लगा। हम यहां सब क्यों आए हैं, यहां क्यों आए? सफल होने के लिए। अच्छा उत्तर है। और कोई बताएगा? सीखने के लिए, ये भी अच्छा। और कोई बताएगा क्यों आए? दिनेश चौधरी सर को सुनने के लिए। दिनेश चौधरी को सुनने के लिए, हाँ ये भी एक अच्छा। मैं बताऊं क्यों आए? चक्कर इसका। आप विचार करो, भगवान अगर ये नहीं लगाता, आप में किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। कोई दिल्ली भाग रहा है जॉब के लिए, कोई गुजरात भाग रहा है, कोई भारत छोड़ के भाग रहा है कि विदेश में करेंगे। चक्कर इसका है। अगर ये नहीं होता तो इसको चाहिए नहीं था। चाहिए नहीं था तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, घर में रहते, सुबह भी कहीं नहीं जाना पड़ता, कुछ डालते नहीं निकलता नहीं। कुछ नहीं था फिर तो। चक्कर क्या है? और खाली इसका नहीं, घर में 5 और हैं, उनका बड़ा चक्कर है। और देखना वो घर के 5 पेट आपको पता है क्या बोलते हैं बार बार? झूठ बोलो, सच बोलो, अच्छा करो, बुरा करो, आप जानना, हमारा ध्यान रखना। उनके लिए ज्यादा भागना पड़ता है। भाई अगर मेरी पेट का चक्कर होता तो मैं तो यूपी मुरादाबाद में पल के बड़ा हो जाता। मैं रहा हुआ 19 साल तक, पर वो चक्कर और पिछले वालों का था, उसके लिए मेरे को एमपी भागना पड़ा। तो ये मोटिवेशन से भरता नहीं और ना ये एजुकेशन से भरता है। आप इसको ऐसा नहीं है मोटिवेट करके चुप कर दोगे। जैसे आप इसको कहो, तू समझा कर यार, जैन समाज में 1-1 महीना खाना नहीं खाते लोग, पानी पी के रहते, तू भी 5 दिन चुप रहा कर। आपको क्या लगता है ये चुप रहेगा? इसका मतलब ये मोटिवेशन से नहीं भरता, ना ये एजुकेशन से भरता है। इसको भरने के 3 रास्ते हैं, बड़े ध्यान से समझना, फिर जो आसान लगे उसको चुनना और मैं प्रैक्टिकल समझाऊंगा। पहला रास्ता है इसको भरने का, वो है आपका जॉब। क्या है पहला रास्ता? जॉब। दूसरा रास्ता है व्यापार। पहला जॉब, दूसरा बिजनेस और तीसरा है आरसीएम। इन तीनों को विधिवत समझते हैं, प्रैक्टिकल, जो फिर आसान लगे उसको चुन लेना। पहली बात करते हैं हम जॉब की, जिसको भारत में सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं। या कितने लोग हैं जो जॉब में है, गवर्नमेंट या प्राइवेट? काफी लोग हैं। वो लोग हाथ खड़ा करें जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और ईमानदारी से उत्तर देना क्यों पढ़ा रहे हैं। कड़वा सच है ये, जॉब के लिए। व्यापार के लिए पढ़ाई नहीं चाहिए। धीरू भाई अंबानी 10वीं फेल, नंबर 1 उद्योगपति इन इंडिया। और आप पूरी दुनिया का इतिहास उठाओ, जितने भी लोग इस दुनिया में अमीर है, कोई भी कॉलेज नहीं गया टाइम पर, नहीं गया। पूरा कॉलेज किसी ने अटेंड नहीं किया, जितने भी लोग अमीर हैं दुनिया में, भारत नहीं। इसका मतलब पढ़ाई किस चीज के लिए चाहिए? जॉब के लिए। और ये भारत में एक भेड़ चाल चल गई। हमारे यहां कहते हैं ना भेड़ चाल, एक अगर भेड़ कुएं में गिर गई वो बाकी देखती नहीं, बोले वो सही जा रही है जहां जा रही है।
इसीलिए तो हमारे यहां कहावत बनी भेड़ चाल। हमारे यहां एक पैटर्न बन गया जॉब। मैं इसका उदाहरण देता हूं आपको, प्रैक्टिकल समझना। हमारे भारत के कितने लोग भारत के बाहर जॉब करते हैं? 1% से ज्यादा, लगभग 1.5 करोड़ लोग। भारत के बाहर के कितने लोग भारत में जॉब करते हैं? आप मेरे को ढूंढ के लाओ 4 जने, ये भारत से बाहर से आए और यहां जॉब करते हैं। आगरा में से ढूंढ के लाओ 5 जने, दिल्ली से ढूंढ के लाओ। इसका मतलब वो लोग जॉब को पसंद नहीं करते। वो छोटा भी काम करेंगे लेकिन वो व्यापार करेंगे। ये तो भारत में एक भेड़ चाल हो गई जॉब। अच्छा, फिर अच्छी चीज है। मैं बताऊं जॉब क्या है? सुनने में अच्छा शब्द लगता है सर्वेंट। इसको हिंदी में अनुपात करो, नौकर। आपके यहां बाई आती है काम करने वाली, काम वाली, कपड़े धोने वाली, बर्तन वाली। आप उसको किस दृष्टि से देखते हो? हल्की दृष्टि से, हीन दृष्टि से देखते हो। बस उतना ही आपका बॉस आपको देखता है। आपकी भी वो उतनी वैल्यू है जितनी आपकी काम वाली बाई की आपके घर है। वो आप ये मत सोचना मैं प्रोफेसर हूं या बड़े लेवल पे हूं तो आपके ऊपर भी वो जो बैठा है वो यही समझता है ये बाई है, कोई जो मेरे घर आती है। उतना ही लेवल है। प्रश्न आता है, क्या हम इस दुनिया में इसलिए आए थे? मजबूरी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले तो हमने भी किया है जॉब, लेकिन ऑप्शन है तो फिर क्यों हम उस जॉब के पीछे पड़े रहे? थोड़ा सा आज हम समझते हैं अपनी इस लाइफ को। भगवान ने जब इस सृष्टि की रचना की, उसने बहुत सारी दुनिया बनाई, एक इंसान बनाया जिसमें आप और हम हैं। सुबह उठने के बाद और रात को सोने के पहले भगवान को डेली इस बात का धन्यवाद जरूर बोलना चाहिए कि उसने आपको इंसान बनाया। डेली सुबह उठते कहो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, तूने इंसान बनाया। क्योंकि 84 लाख योनियां हैं, कुछ भी बना सकता था। उसके हाथ का कंट्रोल था। ये 2 टांगों की बजाय आपको 4 पे भेज देता, क्या कर लेते आप उसमें? कुछ कर सकते थे? या जिन्हें भेजा उन्होंने कर लिया कुछ? तो क्या धन्यवाद देना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आपने मेरे को इंसान बनाया। इंसान को ही उसने सोचने समझने की समझ दी है। 84 लाख योनियों में केवल भगवान ने इंसान को दिमाग दिया, बाकी किसी योनि को नहीं दिया। आपने ये कहते हुए सुना ना लोगों को, ये आदमी बहुत समझदार है, ये आदमी बहुत बुद्धिमान है, इसका दिमाग बहुत तेज चलता है। आपने कभी किसी को ये कहते हुए सुना, ये बकरी बहुत बुद्धिमान है, इस गधे का दिमाग बहुत तेज चलता है? केवल ये ताकत किसको दी? इंसान। तो थैंक्स सुबह शाम। और दूसरा, अगर इंसान बन ही गए तो खुश रहना चाहिए, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट रहनी चाहिए। मेरे को कई बार दुख होता है, बहुत लोग हंसने की बात पर भी नहीं हंसते। चलो बिना हंसने की मत हंसो, पर हंसने की बात पे वो ऐसी बैठता। अरे उसने केवल आपको ही दी है मुस्कुराने की ताकत। आपने कभी किसी भैंस को मुस्कुराते हुए देखा? हाँ, कभी कोई भैंस आपको अगर मुस्कुराते हुए दिख जाए तो आप समझ लेना ये आदमी बनने के प्रोसेस में है। और कोई आदमी अगर हंसना बंद कर दे तो आप समझ लेना मैं आगे नहीं कहना, वो बस आप समझिए। थैंक्स गॉड का इंसान बनाया। मुस्कुराहट रहनी चाहिए, हंसने की बात पे तो हंसना चाहिए। अब प्रश्न आता है, हमारा जन्म किस चीज के लिए हुआ था और हमने चुना क्या? समझे? जब इस सृष्टि की रचना हो रही थी तो भगवान ने सबको कहा तुम्हें पृथ्वी पे जाना है, तुम्हारा ये काम रहेगा, तुम्हारा ये रहेगा। तो जब भगवान ने मीटिंग की तो सबसे पहला नंबर पता है पृथ्वी पे आने का किसका आया? गधे का। किसका आया? गधे का। भगवान ने कहा पृथ्वी पे जाओ।
इसने कहा ठीक है प्रभु, कह रहे हो तो जाऊंगा, आदेश का तो पालन करना पड़ेगा, मालिक हो इस दुनिया के। करना क्या है? भगवान ने कहा काम करना। बोले काम कब तक करना है? बोले सुबह से शाम तक। बोले मेरे खाने की व्यवस्था? बोले खाने की व्यवस्था नहीं है, एडजस्ट करना, कई बार टाइम पे खाना मिलेगा, कई बार नहीं मिलेगा। बोले काम अच्छा नहीं है, काम करना है, सुबह से शाम तक खाने की व्यवस्था कंप्लीट नहीं। अच्छा ठीक है, कह रहे हो तो जाऊंगा। करना कितने साल है? बोले 40 साल। इसने कहा प्रभु 40 साल में तो मैं मर जाऊंगा, कम से कम यहां तो रहम करो। तो गधे ने कहा प्रभु काम 40 साल में मर जाऊंगा, रहम करो। बोले क्या चाहता है? बोले उम्र तो मेरी आधी कर दो। तो भगवान को लगा उम्र ही कम मांग रहा है, तो भगवान ने कहा जाता था तू 20 साल चाहिए? हाँ 20 साल चाहिए, जा 20 साल दी, जा तो सही। आ गया वो। अगला नंबर आया कुत्ते का, पृथ्वी पे जाओ। इसने पूछा प्रभु मेरे को क्या करना? आदेश से जाना तो पड़ेगा, पर करना क्या है? बोले चौकीदारी करनी है, देख रेख। बोले काम अच्छा नहीं दिया, इसे तो और भी ठीक दिया, मेरे चौकीदारी का। मेरे खाने की व्यवस्था? बोले तेरे खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, किसी भी दरवाजे के आगे बैठना, आदमी अंदर से निकले, पूंछ को ऐसे हिलाना, उसको रहम आ गया वो तेरे को खाने का दे देगा। और थोड़ा सा इस भाव से देखना कि उसे रहम आए। इसने कहा भगवान क्या काम दिया है? भगवान ने कहा घबरा मत, तेरी आधी की है, उसे 40 दिए, तेरे को 20 दिए। बोले नहीं, मेरे पे भी रहम करो आप, तो मेरे को 20 नहीं चाहिए। बोले तू क्या चाहता है? बोले मेरे भी हाफ कर दो 20 में से। कितनी चाहिए? 10 साल। बोले जा, तथा तू भी जा तो सही। अगला नंबर आया बंदर का, पृथ्वी पे जाओ। ठीक है प्रभु, आज्ञा का पालन होगा। काम क्या है मेरा? बोले तेरे को गुलाटियां खानी है। गुलाटी समझते मथुरा वाला? यहां तो वो खूब है। मैं सुबह यमुना जी स्नान करने गया तो अभिनीश जी थे मेरे साथ, कह रहे सर मोबाइल का पर्स का ध्यान रखना। और बोले यहाँ का तो बंदर ऐसा बिना फ्रूटी के देता नहीं। और मैंने कहा यार यहाँ का बंदर फ्रूटी पीता है? बोले वो मोबाइल ही तब देगा जब उसको फ्रूटी दो। तो क्या काम रहेगा? गुलाटियां समझते हो? यहां है, उधर चला गया, वहां है तो वहां से मार। इसने कहा प्रभु काम अच्छा नहीं है ये, पर आज्ञा है तो जाऊंगा, पर मेरे पे भी रहम करो। बोले तुझे क्या चाहिए? मेरी भी उम्र आधी कर दो, तू भी 10 साल चाहिए। हाँ जाओ, तथास्तु। अगला नंबर आता है इंसान का, पृथ्वी पे जाओ। बोले फिर वो आज्ञा है, मालिक हो दुनिया के, जाना तो पड़ेगा। काम क्या है? अब ध्यान से सुनना, काम क्या है? बोले कोई काम नहीं है। तो फिर इसने जवाब दिया फिर भेज क्यों रहे हो? जब काम नहीं है कोई तो भेज क्यों रहे हो? भगवान का जवाब सुनना। बोले मैंने बहुत सुंदर दुनिया बनाई है, इस दुनिया पे राज कर मालिक बनकर। जिस चीज को हाथ लगाएगी वो तेरी होगी, जिस चीज को तू देखेगा वो तू हासिल कर सकता है। मालिक बनकर राज कर। ये खुश हो गया, बोले मालिक बना रहे दुनिया का। बोले ठीक है प्रभु, ये तो अच्छा किया। कितने साल? भगवान ने कहा 40 साल। बोले यही गड़बड़ है, एक जीरो और बढ़ाओ ना। भाई अच्छी चीज तो ज्यादा मिलनी चाहिए, इन्हें तो तकलीफ थी इसलिए कम कर ली इन्होंने। मैं तो ये तो आप कह रहे हो मालिक बनकर राज करना है दुनिया पे। भगवान ने कहा नहीं नहीं, सबका हिस्सा बटा हुआ है, जिसके हिस्से में जितनी आई मैंने दे दी, तेरे में 40 है। अब इसको जैसे ही पता लगा हिस्सा बटा है तो इसको क्या दिया था भगवान ने? तो इसने तुरंत दिमाग का उपयोग किया। पता क्या बोलता है? एक काम करो, इनकी बची हुई तो दो।
वो तो बची है ना इनकी, वो तो दो। और ये सबसे बड़ी गलती की इंसान ने, इनकी लेकर, जिसकी जितनी ली वैसी जिंदगी जी रहा है। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं आज। शुरू के 20 साल बच्चा ऐसो आराम करता है अपने माता पिता की कमाई पर। शुरू के 20 साल बच्चा ऐसो आराम करता है अपने माता पिता की कमाई पर। अगले 20 साल की जिंदगी देखो आप, सेम है। क्या अंतर है? खाली नाम का अंतर है। इसका गधा है, आपका श्याम है। किसी का किशन, किसी का संजय है। नाम का ही तो अंतर है। काम में क्या अंतर है? ये भी सुबह घर से निकलता है, दिन भर काम करता है, शाम को घर आ जाता है। हम भी सुबह घर से निकलते हैं, दिन भर काम करते हैं, शाम को घर आ जाते हैं। कई बार इसको भी टाइम पे खाना नहीं मिलता, और कई बार अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं नाम के अलावा। अगले 10 साल की जिंदगी देखो आप, सेम। यहां उम्र होगी 50, बच्चे बड़े हो गए, शादियां हो गई। अब देखना, बच्चे कहीं जाते हैं तो पत्नी ससुर जी को बोलती है, पिताजी हम 5 दिन के लिए शादी में जा रहे हैं, घर का ध्यान रखना। क्या करता है? घर रखा। अच्छा, जब सब चले गए तो खाना कौन दे? तो ये देखना, घर के बाहर निकलता है तो पड़ोस में से कोई आता है, पूछता है बाबूजी घर कोई नहीं है? तो वो अंदर जाके अपनी पत्नी को बोलता है, बाबूजी घर अकेले हैं, टिफिन भिजवा देना दोपहर का। अगले 10 साल की जिंदगी देखो आप, सेम। यहां उम्र होगी 60, और हमारे भारत में पता क्या कहते हैं? 60 साल के बाद आदमी सटिया जाता है। सुना है ऐसा? ये हमारी पर्सनल लैंग्वेज है, लेकिन साइंस इसको ऐसा बोलती है कि 60 साल के बाद आदमी की सहनशीलता डाउन हो जाती है। आप देखना, 60 साल के बाद आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। आप घर में भी देखना, आप अपने बाबूजी को बोलते हो, देखो बाबूजी आप काम कुछ मत करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाना खाओ, पर आप थोड़ा चुप रहा करो। वो कहता खाना भले ही कम दो। चुप नहीं रहूंगा। गलती नहीं है, वो चिड़चिड़े हो गए। इसीलिए हमारा आरसीएम में डीएचए आया है, ताकि इसकी सहनशीलता डाउन ना हो, आदमी चिड़चिड़ा ना हो, बाद में स्ट्रांग रहे। अब क्या होता है? चिड़चिड़े हो गए। अब उनके 4 बच्चे हैं, एक के घर रह रहे हैं। इस बच्चे ने कुछ कहा, गुलाटी मार दी। खा गए क्या? नहीं, गुलाटी। दूसरे के घर रहने लगे, वहां कुछ दिन रहे, उस बहू ने कुछ कहा, तीसरे के। क्यों आए थे? ये बना के लिया आपने अपने आप को? क्यों आए? और आरसीएम एक ऐसा दुनिया का प्लेटफॉर्म है जो कहता है जिस लिए आए थे वापस वैसी जिंदगी जी सकते हैं। ये सिस्टम मालिक बनाता है आपको, और ये पूरी दुनिया पे राज करने की इजाजत देता है।